ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत इष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृषभ लग्न के लिए बुध के फल की बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस थोड़ा डिले से डाल पाती हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने की वजह से। एंड मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये विद्या काफ़ी रोचक है, काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है। मुझे तो इसमें इंटरेस्ट 30-32 साल पहले जो मिला वो मेरे फादर इन लॉ की उसमें उनका आशीर्वाद है, उनका दिया ज्ञान है। बुध जो है वो बिजनेस, व्यापार, म्यूजिक आदि और कलाओं के कारक बनते हैं। हमारे बिजनेस, संचार माध्यम, कंप्यूटर, सोशल मीडिया आदि के कारक बनते हैं। वाणी के कारक, स्किन के कारक आदि बनते हैं। बुद्धि से का, विवेक का, ज्ञान का हम जो बात करते हैं वो बुध के द्वारा ही करते हैं। बुध वृषभ राशि के लिए मित्र ग्रह हैं और यहाँ इस कुंडली में, वृषभ राशि की कुंडली में, वो हमारे कुटुंब भाव के और हमारे ज्ञान भाव के, हमारे बुद्धि विवेक के कारक बनते हैं। वृषभ राशियों में 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशियों में वो उनकी जो डिग्री है 0 से 6 डिग्री बाल है, 6 से 12 कुमार है, 12 से 18 युवा अवस्था है, 18 से 24 वृद्ध अवस्था है और 24 से 30 मृत अवस्था है। मतलब युवा अवस्था 12 से 18 डिग्री में सबसे अच्छे फल प्रदान करते हैं। बाकी 0 से 6, 6 से 12 में क्रमशः जो बल है वो कम होता जाता है और वृद्ध में और मृत में, वृद्ध में थोड़ा सा कम, मृत में थोड़ा सा और कम। सेम इसी तरीके से सम राशियों में 2, 4, 6, 8, 10, 12 में 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था में होते हैं, मतलब थोड़ा कम फल। फिर उसके बाद वृद्ध अवस्था में जब आते हैं 6 से 12 में थोड़ा सा ज़्यादा फल। युवा अवस्था में हमेशा अच्छे फल या ज़्यादा फल और कुमार अवस्था में फिर युवा से थोड़ा कम और बाल अवस्था में कुमार से थोड़ा कम। ये स्थिति होती है इनकी। अब यहाँ पे मित्र राशि में है, धनेश हैं, मतलब कुटुंब भाव के और ज्ञान भाव के, संतान भाव के, लव अफेयर आदि भाव के, बुद्धि विवेक, हायर एजुकेशन के कारक बन जाते हैं और लग्न में बैठ जाते हैं। धन के स्वामी जब लग्न में बैठते हैं, कुटुंब के स्वामी भी हैं, लग्न में बैठे हैं, बुद्धि विवेक, हायर एजुकेशन, संतान के कारक होकर लग्न में बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने वाला होता है। बुद्धि विवेक के दम पे काफ़ी हायर एजुकेशन गेन करते हैं। धन आदि का जो खर्च है वो स्वयं के ऊपर कर सकते हैं। धनेश अपने से 12वें में है तो अपने ऊपर एक्सपेंसेस कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि विवेक के दम से हायर एजुकेशन अच्छी होती है। पंचम का संबंध लगने से बन जाता है तो उसके बाद संताप से दृष्टि हो जाती है तो लव अफेयर आदि में सफलता मिलती है। संतान जो है इनकी बहुत अच्छी होती है या संतान का सुख इनको मिलता है। पंचमी इस लग्न में बैठ गया, पंचम के स्वामी जो लग्न में बैठ गए तो 5वें भाव के सभी फलों को बहुत अच्छा करते हैं, मतलब संतान का सुख प्राप्त कराते हैं। इनकी जो दृष्टि है वो 7वें घर पे पड़ती है। अगर बुध जो है वो जैसे प्लैनेट्स के साथ होते हैं उसकी जैसा गुण उनका हो जाता है, मतलब अच्छे प्लैनेट्स के साथ है तो उनका गुण बहुत अच्छा हो जाएगा और ख़राब प्लैनेट के साथ है तो उनके गुणों में कमी आ जाती है, उनके फलों में कमी आ जाती है। सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे अगर ये शुभ हैं तो सप्तम भाव के सभी बढ़िया व्यापार, बिजनेस, लॉन्ग ट्रैवल, लाइफ पार्टनर का सभी सुख देते हैं। मतलब लाइफ पार्टनर भी जो है वो सहयोगी हो सकता है, लेकिन अगर खराब स्थिति में है तो थोड़ा सा खराब प्रभाव देते हैं। तो ये सारे प्रभाव मिलते कब हैं? जब प्लैनेट अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में आते हैं। सेम उसी समय पे हमें इनका जो प्रभाव है ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर के बुध सेकेंड हाउस में अपने स्वयं की राशि में आ जाते हैं, स्वयं के राशि में मतलब बुध जो है, बुध वाणी के कारक होते हैं और वाणी स्थान में ही आ जाते हैं तो वाणी बहुत प्रखर होती है, बहुत अच्छी होती है। पंचमेश जो हैं वो वाणी स्थान में आ गए हैं। हालांकि
काल पुरुष के हिसाब से ये तीसरे भाव के स्वामी अपने से 12वें में चले गए हैं, तो छोटे भाई बहनों से विरोध आदि हो सकता है। लेकिन चूँकि ये पंचम के स्वामी हैं और यहाँ से अगर देखा जाए तो 7, 8, 9, 10 है, तो कर्म के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। जो इनका बुद्धि विवेक है वो कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा, बहुत मेहनती होंगे, कर्मठ होंगे। वाणी के बल पे जो एजुकेशन है वो वाणी से रिलेटेड हो सकता है, वाणी से रिलेटेड धन अर्जन कर सकते हैं, सोशल मीडिया आदि के थ्रू अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब बुध जो है वो कारक जो है अपना वाणी के, या क्या बोलते हैं अपना ये शिक्षा लेखन और अपना लिखने कला आदि के मतलब कारक होते हैं। और ये सोशल मीडिया आदि, कंप्यूटर आदि या इंजीनियरिंग आदि के भी कारक होते हैं। तो जनरली ऐसे लोग ऐसे फील्ड में भी जा सकते हैं। इनकी एजुकेशन अच्छी होती है क्योंकि ये पंचमेश हैं और हमारे दूसरे घर में बैठे हैं। पर काल पुरुष के हिसाब से ये षष्ठेश होके भी वहाँ पे बैठे हैं, तो कई बार कुटुंब के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है अगर कि ये मैलेफिक इफेक्ट में आ जाते हैं तो। हालांकि ये षष्ठेश हैं और उसके साथ ये पंचमेश में। षष्ठेश में बार बार इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में छठे के स्वामी बनते हैं और तीसरे के स्वामी भी बनते हैं, तो उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बुध दूसरे घर में है तो वाणी बहुत अच्छी होगी, बुद्धि विवेक बहुत अच्छा होगा, संतान जो है इनकी बहुत अच्छी, बहुत कर्मठ हो सकती है। लेकिन जब ये मैलेफिक इफेक्ट में आते हैं तो थोड़ा बहुत उस स्थान का मतलब हानि भी कर सकते हैं। लेकिन धन के मामले में अगर किन की स्थिति अच्छी है तो ये स्वयं के घर में बैठे हैं, तो ये वाणी से रिलेटेड कार्य करके काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। बुध की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि वो 8वें घर में पड़ जाती है। 8वें घर से हम ऑकल्ट साइंस, डेप्थ नॉलेज आदि का विचार करते हैं, तो यहाँ से रिलेटेड शुभ परिणाम देखने को मिल जाता है। ये अपना ऑकल्ट साइंस में या डेप्थ नॉलेज गेन करने में काफ़ी अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं, या रिसर्च फील्ड आदि में ये काफ़ी अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। अब वो तीसरे घर में अगर माता के स्थान में आके बैठ जाते हैं तो अब ये अपना क्या बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो है अपने स्वयं की राशि में, लेकिन यहाँ पे वो चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा को बुध अपना शत्रु मानते हैं, पर बुध जो चंद्रमा जो है वो बुध को शत्रु नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे तात्कालिक मैत्री अगर है चंद्रमा के साथ फिर तो बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन अब काल पुरुष के हिसाब से वो अपने स्वयं की राशि में है। लेकिन यहाँ पे पंचमेश जो है वो अपने से 7, 8, 9, 10, 11 गया हुआ है और काल पुरुष के हिसाब से वो अपने स्वयं की राशि में है, मतलब स्वयं की राशि में बैठे हैं। तो पंचमेश का 11 में बैठा पंचमेश के फल को तो अच्छा करेंगे, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशन अच्छी करेंगे, ज्ञान अच्छा अर्जित करेंगे। जो अपना शॉर्ट ट्रैवल है उसमें सोशल मीडिया आदि में, लेखन आदि में, गायन कला में, क्योंकि चंद्रमा भी जो है वो कहीं न कहीं कला को दर्शाते हैं, तो उसमें अच्छा इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं और बुध चंद्रमा की राशि में है तो कई बार चंद्रमा हमारे मन के कारक हो जाते हैं ना। बुध अगर पीड़ित हो गए तो कई बार मन में उथल पुथल आदि जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, छोटे भाई बहनों से वैर विरोध देखने को मिल सकता है, अब माता से भी विरोध देखने को कई बार मिलता है। लेकिन चूँकि पंचम से तो एकादश है तो पंचम के फल अच्छे देते हैं, मतलब एजुकेशन अच्छा हासिल कर लेते हैं। इनकी संतान भी जो है पढ़ाई लिखाई में अच्छी जा सकती है, संतान का सुख इनको प्राप्त हो सकता है। लेकिन छोटे भाई बहनों से अगर पीड़ित हुई तो कई बार समस्या देखने को इनको मिलती है। ये सारी समस्याएं ज़्यादातर महादशा अंतरदशा में आती है, लेकिन चंद्रमा अगर पीड़ित हुआ, मन विचलित होना, परेशान होना या गले आदि से कंठ से रिलेटेड समस्या आदि देने की संभावना बना देते हैं। अब इनकी दृष्टि जो है 9th हाउस पे बढ़ती है, भाग्य भाव पे, पिता भाव पे बढ़ती है,
तो अगर के पीड़ित हैं तो पिता को थोड़ा सा हेल्थ जैसी समस्या देखने को या वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकती है। हायर एजुकेशन में थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये अच्छे हैं तो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। हायर एजुकेशन जो है वो बाहर से ग्रहण कर सकते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए महादशा अंतरदशा में बाहर जा भी सकते हैं। जो अपना धर्म से रिलेटेड क्षेत्र हैं, जो अपने टीचर प्रीचर हैं, अपने धर्म गुरु हैं, उनसे संबंध अच्छे कर सकते हैं, पिता से अच्छे संबंध कर सकते हैं, हायर एजुकेशन अच्छी कर सकते हैं। अगर कि इनकी स्थिति अच्छी है तो ऐसी स्थिति में ये अच्छे प्रभाव भी देखने की पूरा सामर्थ्य रखते हैं। अब अगर के बुध चौथे घर में ये बैठ जाते हैं तो ये माता के स्थान में बैठ जाते हैं, और तीसरे से ये अपने जो घर है वहाँ से तीसरे में जाके बैठ गए हैं। तो अपने से तीसरे में जाएंगे तो तीसरे घर से हम पराक्रम का भी विचार करते हैं। लग्न से चौथे चले गए हैं तो लग्न से रिलेटेड जो सुख है वो तो देंगे, माता का सुख देंगे। और अगर इनके साथ सूर्य की मैत्री है तो थोड़े प्रभाव अच्छे देंगे, लेकिन अगर सूर्य के साथ मैल्फी की इफेक्ट आ जाते हैं तो सेपरेटिव प्लेनेट है, घर से दूर कर देंगे, माता से दूर कर देंगे, क्योंकि सूर्य भी सेपरेटिव प्लेनेट है। दूसरे सेपरेटिव प्लेनेट्स के अगर इफेक्ट आ जाते हैं तो थोड़ा सा उस क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण भी बनता है, क्योंकि पंचमेश जो है और यहाँ सूर्य के राशि में है, और सूर्य अगर इनके साथ हो जाते हैं तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग निर्माण हो जाता है। लेकिन पंचम से जो है वो 12वें गए हैं तो थोड़ा हर्डल्स के बाद एजुकेशन गेन करते हैं, और पंचम के जो सुख है उसमें कई बार थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है। हायर एजुकेशन में थोड़ा बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पंचम से रिलेटेड लव अफेयर आदि भी उससे 12वें चले गए हैं तो उसमें भी कई बार समस्या देखने को पड़ जाती है। कई बार हमारा जो एजुकेशन है, हमारे बुद्धि विवेक में भी कई बार कन्फ्यूज़न की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अगर शुभ ग्रहों से दृष्टि है तो बहुत अच्छा हायर एजुकेशन भी गेन करेंगे, बट थोड़ा अर्डर्स की बात करते हैं। अब छठे भाव से अब ये 11वें में है तो कंपटीशन आदि में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि छठवें से 11वें में छठे भाव से हम कंपटीशन आदि का विचार करते हैं। पर ये है समस्या नहीं आएगी ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर एक पीड़ित है तो समस्या देखने को कई बार मिलती है। कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, कर्मठ होंगे, कर्म के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। सूर्य अगर यहाँ साथ में है तो सूर्य की भी यहाँ पे दृष्टि हो जाएगी, बुध की भी यहाँ दृष्टि हो जाएगी। सूर्य और बुध दोनों ही मित्र रहेंगे, पांचवें के और चौथे के स्वामी रहेंगे। तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, हायर एजुकेशन अच्छी करेंगे, कर्म के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, शुभ प्रभाव में बहुत शुभ परिणाम देंगे। और अशुभ प्रभाव में होंगे तो थोड़ी सी अशुभता देखने को कई बार मिल जाती है। और अगर के यही बुध पंचम स्थान में आके बैठ जाते हैं तो पंचम स्थान में अब वो स्वयं के घर में आके बैठ गया है, लेकिन यहाँ पे छठे का संबंध जो है वो पंचम से बन जाता है। छठा घर जो है हमारे रोग ऋण रिपु शत्रुओं का हो जाता है। तो हमारे ये संतान भाव, लव अफेयर आदि के भाव हमारे हायर एजुकेशन के भाव में बैठ जाते हैं। तो बुद्धि विवेक का हाउस भी है। तो छठे का संबंध पंचम से बनने के बाद कई बार ये होता है कि हमारे संतान को हमारे लव अफेयर आदि के भाव को प्रभावित कर देते हैं, हमारे हायर एजुकेशन में थोड़ा सा हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ये तीसरे भाव से 1 2 3 4 चौथे में आए तो धन से रिलेटेड समस्या नहीं आने देते हैं, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे। और अगर अच्छी पोजीशन में हुए तो हायर एजुकेशन भी गेन करेंगे, और एकादश भाव को देख के अपने एजुकेशन के बल पे हायर एजुकेशन भी गेन करेंगे, एंड देन उसके थ्रू अर्निंग भी अच्छी गेन करेंगे। अब समस्या क्या दे सकते हैं, अगर कि इस हाउस पे मैल्फी की इफेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं, राहु केतु शनि आदि की दृष्टि आ जाती है, मंगल की दृष्टि आ जाती है, तो कई बार लव अफेयर तोड़वा देते हैं, संतान को कष्ट दे देते हैं, या लव अफेयर आदि में कोर्ट कचहरी आदि में थोड़ी बहुत समस्या खड़ी कर सकते हैं। अब इनकी जो दृष्टि है वो तो एकादश हाउस पे है, तो बड़े भाई बहनों को अगर पीड़ित हैं या हायर अथॉरिटी से थोड़ी समस्या दे सकते हैं। अगर कि पीड़ित अवस्था में होते हैं, वे
संतान भाव से ये यहाँ पे ये पुत्र वधू आदि का भाव जो है वो होता है। अगर पीड़ित हैं तो उनके साथ भी कई बार समस्या, कोर्ट कचहरी आदि का सामना अपनी महादशा अंतरदशा में पीड़ित अवस्था में इनसे कई बार देखने को मिल जाती है। अदरवाइज अच्छी पोजीशन में है तो धन आदि के लिए तो बहुत अच्छा करते हैं। अपने बुद्धि विवेक का हायर एजुकेशन को गेन करेंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे। एंड अगर के बुध यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये पंचम के लॉर्ड हैं और इनका संबंध जो है छठे से बन जाता है, तो बुद्धि विवेक के मालिक जो है अपने से दूसरे गए। बुद्धि विवेक का तो गेन करेंगे, लेकिन संतान को या लव अफेयर आदि में कभी कभी समस्या या कभी कभी लव अफेयर आदि में धोखा आदि देखने को मिलती है। कभी कभी लव अफेयर आदि की वजह से फंसने जैसे चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। जो उनका अपना कितना कंपटीशन आदि है उसमें भी कई बार हर्डल्स के बाद सफलता देखने को मिलती है। यहाँ पे रोग ऋण शत्रुओं का भी कई बार वृद्धि होते देखने मिलती है अगर कि ये पीड़ित हैं। लेकिन ये शुक्र की राशि में, शुक्र अगर पीड़ित हैं या शुक्र ये हाउस पीड़ित हो जाता है राहु केतु शनि से, तो थोड़ा सा हमें इनकी महादशा अंतरदशा में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। हमें कमर के नीचे कि रोगों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। रोग ऋण शत्रुओं पर कई बार व्यय करा सकते हैं। कई बार हमें कोर्ट कचहरी आदि पे भी व्यय करा सकते हैं। संतान अगर के हमारी मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में है तो थोड़ा सा उनका भी विशेष ध्यान रखने का, या संतान से कई बार महादशा अंतरदशा में विचार न मिलने जैसी समस्या या कोर्ट कचहरी आदि लव अफेयर की वजह से दिला सकते हैं। शुक्र मतलब वीनस किसी स्त्री आदि से भी इसको कष्ट देखने को कई बार मिल जाता है। अब पंचमेश अगर के यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, सप्तम में पंचम का संबंध जो है, पंचम जो है हमारा लव अफेयर है, सप्तम जो है हमारा ब्याह शादी आदि का घर है, हमारे बिजनेस पार्टनर आदि का घर है। पंचम का संबंध जब सप्तम से बनता है तो जनरली अभी लग्न को देखते हैं तो कहीं से गुरु की दृष्टि भी इन पे आ जाती है, तो लव अफेयर जो है मतलब उसमें सफलता देखने को मिलती है। इनकी महादशा अंतरदशा में लव मैरिज आदि के योग देखने को मिल सकते हैं। पर एक काल पुरुष में स्ट्रेस भी होते हैं, तो कई बार अगर के पीड़ित है तो लव अफेयर में कोई मनमुटाव आदि या कोई शंका आदि जैसी स्थिति की वजह से थोड़ा बहुत समस्या भी देखने को मिलती है। हालांकि लव अफेयर के योग बनते हैं अगर के इनका मंगल के साथ, गुरु के साथ संबंध है, अच्छा संबंध है, तो लव अफेयर में सफलता देखने को मिलती है अगर की अच्छी स्थिति में। अब इनकी दृष्टि जो है लग्न में पड़ती है तो जातक काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी विवेकी होते हैं और इनको अपने बुद्धि विवेक से का इस्तेमाल करने आता है और ये उसमें सफलता हासिल करते हैं। यहाँ पे ये अच्छी पोजीशन में, तो बिजनेस व्यापार के कारक हैं, उसी हाउस में बैठे हैं तो उसमें भी इनको सफलता देखने को मिल जाती है। अगर के अष्टम हाउस में बैठ जाते हैं तो आठवें घर से हम गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं का विचार करते हैं और एक पंचमेश होके यहाँ पे बैठेंगे, बुद्धि विवेक के मालिक हैं और यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे अब ये बहुत पंचम मतलब बुद्धि और विवेक का संबंध जो है अष्टम से डेप्थ नॉलेज, गुप्त ज्ञान आदि से बन जाता है, रिसर्च फील्ड आदि से बन जाता है। उसमें ये काफ़ी अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये अपनी बुद्धिमत्ता को बहुत गहरी लेवल पे लेके जा सकते हैं, बहुत गहरे रिसर्च में, बहुत हायर एजुकेशन में सफलता हासिल कर सकते हैं। ये धन भाव को, कुटुंब भाव को देखते हैं तो अपने खुद के घर को देखते हैं तो धन आदि के मामले में बहुत अच्छी रिसर्च फील्ड आदि से जुड़ के बहुत अच्छी मात्रा में धन आदि का अर्जन कर सकते हैं। पर लग्न मतलब यहाँ पे जो लग्न से जो है अष्टम का संबंध बनने की वजह से कई बार हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलता है। अब अगर कि ये यहाँ पे बैठ जाते हैं नवम भाव में, हमारे भाग्य भाव में, हमारे पिता के भाव में, हमारे लॉन्ग ट्रेवल के भाव में बैठ जाते हैं, ये पंचमेश है। पंचमेश का संबंध भाग्य भाव से जब बनता है तो इनकी संतान जो है बहुत अच्छी हो जाती है। इनके मतलब अच्छे प्रभाव में होने पे पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, संतान के साथ संबंध अच्छे होते हैं, संतान बुद्धिमान होती है, प्रखर होती है। इनकी हायर एजुकेशन बाहर से हो सकती है, विदेश से हो सकती है, इनकी हायर एजुकेशन में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। पर ये कुटुंब भाव से जो है वो
सप्तम और अष्टम सातवें आठवें पड़ जाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा समस्या कई बार देखने को मिल सकती है। कुटुंब में कोई समस्या देखने को आ सकती है। कभी मतलब किसी से बैर विरोध आदि देखने को समस्या आ सकती है, या किसी प्रकार से कुटुंब के लिए धन का व्यय हो सकता है, या धर्म के लिए कुटुंब मतलब के पैसे का व्यय कर सकते हैं। और यहाँ पे बैठ के अगर ऋषिकेश को देखते हैं, ये वैसे काल पुरुष के हिसाब से तो अपने ही भाव को देखेंगे, पर यहाँ पे चंद्रमा की राशि को और अपना पराक्रम की राशि को देखते हैं, तो पराक्रमेश तो होंगे, नो डाउट है पराक्रमी होंगे। इनको कला आदि में रुचि होगी, लॉन्ग ट्रेवल शॉर्ट ट्रेवल का सुख प्राप्त होगा अच्छी पोजीशन पे होने पे। लेकिन थोड़ी सी खराब पोजीशन में होने पे इनको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ता है। छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे जो साथ में काम करने वाले जो हमारे नौकर चाकर आदि हैं, पीढ़ी अवस्था में कई बार उनके साथ समस्या देखने को मिलती है। पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे अगर यहाँ पे अच्छी पोजीशन में है, एजुकेशन के लिए अच्छे होते हैं। अगर यही बुध अगर के 10वें घर में आके बैठ जाते हैं, तो 10वें घर में अभी 5th के लॉर्ड हैं और 10वें घर में बैठ जाते हैं, तो बुद्धि और विवेक के हिसाब कारण 10वें के सुखों को बढ़ाएंगे। मतलब बहुत अच्छा कर्म करेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपने विवेक का इस्तेमाल अपने कर्म के क्षेत्र पे करेंगे। और जब ये बहुत बुद्धिमान होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कर्म बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे अपना मतलब जो उनका कार्य क्षेत्र होगा उसमें अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। और यहाँ पे ये अपना चौथे घर को देखेंगे तो बुद्धि विवेक की वजह से, एजुकेशन की वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से ये अच्छा धन अर्जन सुख अर्जन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर के ये यहाँ पे आ जाते हैं लाभ भाव में, बुध जो है, बुध नहीं मतलब सभी ही प्लैनेट 12वें घर में अच्छा ही फल करते हैं। यहाँ बैठ के ये अपने ही भाव को, अपने संतान भाव को, अपने बुद्धि विवेक के भाव को, अपने हायर एजुकेशन के भाव को देखेंगे, हायर एजुकेशन में गेन करेंगे। लव अफेयर आदि के भाव को देखते हैं तो लव अफेयर आदि में गेन कर सकते हैं, संतान के सुखों को दे सकते हैं। अच्छी अवस्था में होने पे हायर एजुकेशन देंगे, संतान का सुख, लव अफेयर आदि का सुख देंगे। खराब हुई स्थिति में होने पे थोड़ा सा मतलब उसमें परेशानी कर सकते हैं अगर मेलेफिक दृष्टियाँ भी साथ में शामिल हो जाती हैं तो। अदरवाइज बुध अकेले वहाँ पे हैं तो अपने भाव को देख के एजुकेशन, संतान आदि का सुख, लव अफेयर आदि का पूरा सुख दिलाने का काम करते हैं। अब बुध अगर के यहाँ पे 12th हाउस में बैठ जाते हैं, 12th हाउस में बैठ के बुध एक राजकुमार है, 12वें घर में जाते हैं तो 12वें के मतलब लग्न से तो 12वें चले गए, तो बुद्धि विवेक जो है वो थोड़ा हमारा अलग डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब कई बार ये अपनी महादशा अंतर्दशा में हमारा जो ध्यान है वो किसी अन्य अफेयर में या नींद आदि में समस्या दे सकता है। किसी जो हमारा व्यय है वो रोग शत्रुओं पे खर्च करा सकते हैं। यहाँ पर बुध अगर बैठे हैं, छठे के मालिक हैं, पंचम के मालिक हैं और 12वें में चले गए हैं, तो कई बार हमारा एजुकेशन जो है वो बाहर से करा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 12वें में है तो 12वें के फल को भी ये देते हैं, तो व्यय तो कराते हैं। कई बार थोड़ा हर्डल्स के बाद इनको एजुकेशन में सफलता मिलती है, या किसी स्त्री आदि के संपर्क में अगर आ जाते हैं, लव अफेयर आदि में आ जाते हैं, तो कई बार वहाँ पे इनको एजुकेशन में रुकावट और समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे बैठ के कोर्ट कचहरी रोग शत्रु को भाव देते हैं, उस भाव को भी एक्टिवेट करते हैं, उस पर भी खर्चा आदि करवा सकते हैं। ये रहा मेरा बुध का फल वृषभ राशि में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर मेरा श्री हरे विष्णु आप सभी के दिन को मंगलमय करें, आप सभी का दिन बहुत शुभ करें। यहाँ पे बुध जो है पंचमेश हैं और धनेश हैं, तो यहाँ पे चूँकि ये एक मारक स्थान के परिभाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो अगर कि बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है और बुध पीड़ित नहीं है तो हम यहाँ पे पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बुध की पूरी स्थिति देखने के बाद ही हमेशा विचार कर सकते हैं। बाकी और भी 8 प्लैनेट है, उनकी स्थिति भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो हमें बुध से रिलेटेड हर एक चीज़ों का
दान करना ही ज़्यादा उचित होता है। और बुध के लिए श्री हरि विष्णु की आराधना करना बहुत उचित माना जाता है। और अगर ये पीड़ित है तो गाय को हरे चारे या हिजड़ों को कुछ दान आदि करके इनके अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। हरी मूंग जैसे भिगा के और गाय को खिलाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु।